आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में, यानी कि बिहार में मकर संक्रांति कब मनाया जाएगा, इसके बारे में हम जानेंगे। और यह हम एक पेपर कटिंग के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि किस दिन हम मकर संक्रांति इस बार 2026 में मनाने वाले हैं। यानी कि 2026 में हम मकर संक्रांति किस दिन मनाएंगे, 14 तारीख को या 15 तारीख को, यानी कि 14 जनवरी को या 15 जनवरी को। तो हम यह एक पेपर कटिंग के माध्यम से जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे एस्ट्रोनॉ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ही एस्ट्रोनॉ ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। हम एक पेपर कटिंग के माध्यम से जानते हैं कि मकर संक्रांति 14 या 15 को मनाई जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे 14 की रात्रि में मकर में होगा सूर्य का आगमन, 15 को मकर संक्रांति मनेगी। तो हम देखते हैं आगे क्या है इसमें। कटिंग है भास्कर न्यूज मुजफ्फरपुर। इस वर्ष मकर संक्रांति का पुनीत पर्व 15 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इनके माध्यम से हम देख रहे हैं इस वर्ष मकर संक्रांति का पुनीत पर्व 15 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। 14 जनवरी के रात्रि 9:19 पर मकर के सूर्य यानी कि उत्तरायण का आगमन होगा। 14 को खष्ट तिला एकादशी है और एकादशी को चावल और तिल का प्रयोग वर्जित है, अतः 15 को मकर संक्रांति फलदायी होगा। यानी कि 14 जनवरी को जो है वो क्या है, खष्ट तिला एकादशी है। इसकी वजह से इस दिन चावल और तिल का प्रयोग जो है क्या है, वर्जित है। तो इसलिए जो मकर संक्रांति है वो हम 14 के बजाय 15 जनवरी को मनाना फलदायी होगा, जैसा कि इस पेपर कटिंग के माध्यम से आप देख रहे हैं। क्योंकि सूर्य का जो मकर में आगमन है वो 9:19 पर 14 जनवरी को रात्रि में होगा। आगे हम देखते हैं मकर संक्रांति को लेकर जिले के प्रमुख आध्यात्मिक गुरु आचार्य पुरोहित ने आपसी बातचीत कर कहा है कि 15 तारीख को मकर संक्रांति फलदायी है। इसकी जानकारी देते हुए पंडित कमलापति त्रिपाठी ने बताया कि मकर संक्रांति को लेकर समस्त विद्वानों की सहमति है। बताया कि गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक, प्रमुख आचार्य सुनेता तिवारी, पंडित नथुनी तिवारी, पंडित भजेंद्र ओझा एवं धीरज झा, धर्मेंद्र, पंडित अभिनय पाठक, पंडित प्रभात मिश्रा, आर्ष विद्यापीठ, पंडित सुशील पांडे, पंडित मदन मोहन शास्त्री, पंडित अभिनव पाठक, पंडित दिवाकर उपाध्याय, पंडित जय किशोर मिश्र, पंडित धर्मेंद्र तिवारी, पंडित सुनील पांडे, पंडित सुनील मिश्र व संतोष मिश्र, पंडित जयशंकर तिवारी और संजय तिवारी, पंडित हरिशंकर पाठक, पंडित विनोद कुमार मिश्र आदि ने अपनी सहमति दी है। मकर संक्रांति के दिन स्नान व दान का होता है विशेष महत्व। तो स्नान दान का क्या विशेष महत्व है वो हम देखते हैं। आध्यात्मिक मकर संक्रांति जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और सूर्य उत्तरायण होते हैं, मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। यानी कि जिस दिन सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। बिहार के कुछ जिलों में यह पर्व तिला संक्रांत नाम से भी प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर यानी कि जाता हुआ होता है। इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण या सूर्य उत्तर की ओर भी कहते हैं।
वैज्ञानिक तौर पर इसका मुख्य कारण पृथ्वी का निरंतर 6 महीनों के समय अवधि के उपरांत उत्तर से दक्षिण की ओर वलयन कर लेना होता है और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और भीष्म पितामह द्वारा प्राण त्याग, भगवान विष्णु की असुरों पर विजय और गंगा सागर में मिलन से जुड़ा है। यानी कि जो मकर संक्रांति का त्योहार है, इससे कई सारे पौराणिक कथाएं भी जुड़े हुए हैं। जैसे भीष्म पितामह का प्राण त्याग, यानी कि मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पिता का क्या हुआ था, प्राण त्याग हुआ था। भगवान विष्णु की असुरों पर विजय भी मकर संक्रांति को ही हुआ था और गंगा के सागर में मिलन का जो है वो भी मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ है, जो अंधकार से प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का क्या है, प्रतीक है। तो ये है हमारा मकर संक्रांति। तो जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि मकर संक्रांति 14 की बजाय 15 को मनाया जाएगा और 15 को इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि 14 जनवरी के रात्रि 9:19 पर मकर सूर्य यानी कि उत्तरायण का आगमन होगा और 14 को खष्ट तिला एकादशी है, इसलिए एकादशी के दिन चावल और तिल का प्रयोग वर्जित होता है। अतः 15 को मकर संक्रांति फलदायी होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को है।